नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम माता सबरी के बारे में और माता सबरी को श्री राम भगवान के द्वारा दिया गया नवदा भक्ति के बारे में जानेंगे। जैसे कि सभी को पता है, रामचरितमानस हिंदू धर्म का एक विशेष ग्रंथ है। इसमें प्रभु श्री राम का जन्म से लेकर अंत समय तक का वर्णन है। आज हम रामचरितमानस का अरण्य कांड में जो शबरी की कथा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। श्री रामचरितमानस का अरण्य कांड भगवान श्री राम के साथ माता जानकी और लक्ष्मण जी की महान ऋषियों और मुनियों से मिलने का साक्षी है। इसी कांड में माता सीता के हरण के उपरांत माता सबरी से श्री राम के मिलने का अत्यंत भावुक, मार्मिक और भक्ति की पराकाष्ठा का चित्रण की गई है, जो जनमानस के आत्मा को विभोर कर देती है। वस्तुतः एक भील राजकुमारी सबरी बाल्यावस्था में ही सात्विक और वैरागी प्रकृति की थी। इसीलिए विवाह तय हो जाने के कारण उन्होंने गृह त्याग दिया तथा महर्षि मतंग की शिष्या बन गई। किशोरावस्था में बालिका सबरी को आश्रम सौंपकर महर्षि मातंग जब देवलोक जाने लगे, तब सबरी जी साथ जाने के लिए हट करने लगे। वे देवर्षि मातंग का हाथ पकड़ के रोने लगे। महर्षि सबरी को रोने तक व्याकुल हो उठे। सबरी को समझाए, पुत्री, इस आश्रम में भगवान आएंगे, यहाँ प्रतीक्षा करो। अबोध सबरी इतना अवश्य जानती थी कि गुरु का वाक सत्य होकर ही रहेगा। उसने फिर प्रश्न किया, कब आएंगे? महर्षि मातंग त्रिकालदर्शी थे। वे भूत भविष्य सब जानते थे। वे ब्रह्मर्षि थे। महर्षि बालिका सबरी के आगे घुटने के बल बैठ गए। सबरी को नमन किया। आसपास सभी ऋषिगण असमगज में डूब गए। महर्षि ने ये क्या किया और क्यों कर रहे हैं? महर्षि के ये तेज के आगे कोई कुछ बोल न सका। महर्षि मतंग बोले, पुत्री, अभी उनका जन्म नहीं हुआ है। अभी दशरथ जी का लग्न भी नहीं हुआ है। उनका कौशल्या से विवाह होगी, फिर भगवान की लंबी प्रतीक्षा होगी, फिर दशरथ जी का विवाह सुमित्रा जी से होगा, फिर प्रतीक्षा, फिर उनकी विवाह कैकेयी जी से होगी, प्रतीक्षा, फिर वे जन्म लेंगे, फिर उनका विवाह माता जानकी जी से होगा और उसके बाद उन्हें 14 साल का वनवास होगी। फिर वनवास के आखिरी वर्ष माता जानकी का हरण होगा। तब उनकी खोज में वे यहाँ अवश्य आएंगे और तुम उनको ये कहना, आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए, उसे आतताई बाली के संपत्ति से मुक्त कीजिए, उसका अभीष्ट सिद्ध होगा और आप रावण पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। बालिका सबरी एक क्षण किंकर्तव्य मूढ़ हो गई। अबोध सबरी इतनी लंबी प्रतीक्षा के समय को माप नहीं पाई। वह फिर अधीर होकर पूछने लगी, इतनी लंबी प्रतीक्षा कैसे पूरा होगा गुरुदेव? महर्षि मातंग बोले, वे ईश्वर है, अवश्य ही आएंगे, यह भावे निश्चिंत है। लेकिन यदि उनकी इच्छा हुई तो काल दर्शन की इस विज्ञान को परे रखकर भी वे आ सकते हैं, लेकिन आएंगे अवश्य। जन्म मरण से परे उन्हें जब जरूरत हुई तो प्रहलाद के लिए खंभ से भी निकल आए थे। इसीलिए प्रतीक्षा करना, वे कभी भी आ सकते हैं। तीनों काल तुम्हारी गुरु के रूप में मुझे याद रखेंगे, शायद यही मेरी तप का फल है। सबरी गुरु के आदेश को मान वही आश्रम में रुक गई। उन्हें हर दिन प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा रहती थी। वे जानती थी, गुरु जी बताए हैं तो प्रभु श्री राम कभी भी आ सकते हैं। हर दिन रास्ते में फूल बिछाती, हर क्षण प्रतीक्षा करती।
कभी भी आ सकते हैं, प्रभु राम कभी भी आ सकते हैं। हर तरफ फूल बिछाकर हर क्षण प्रतीक्षा। बालिका सबरी वृद्ध हो गई प्रतीक्षा कर करके, लेकिन प्रतीक्षा उसी अबोध चित्त से करती रही कि और एक दिन उनके बिछाए फूल पर प्रभु श्री राम के चरण पड़ेंगे। और ऐसा ही हुआ कि एक दिन उनके बिछाए हुए फूल पर प्रभु श्री राम के चरण पड़े। माता सबरी का कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। गुरु का कथन सत्य हुआ, भगवान उनके घर आ गए। यह सामाजिक समरसता का सर्वश्रेष्ठ दृष्टांत है और मार्गदर्शी है। सबरी जी ने श्री रामचंद्र को घर में आए देख तब मुनि मतंग जी के वचनों का याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं के मुकुट और हृदय पर बनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल लाकर श्री राम जी को दिया। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उसका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। सबरी बोलने लगी, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ, जो अधम से भी अधम है। स्त्रियां उनमें से भी अत्यंत अधम है और उनमें भी है पाप नाशन। मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री राम जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध जानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जिसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरा कथा प्रसंग में प्रेम, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमल की सेवा और चौथा भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करे, मेरे अर्थात राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास। यह पांचवी भक्ति है जो वेद में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील अर्थात अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कायों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रेत अर्थात राममय देखना और शांतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोष को ना देखना। नवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का ना होना। इन नौ में से जिनके एक भी होती हैं, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यही है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी
जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बताओ। सबरी ने कहा, हे रघुनंदन, हे रघुनाथ, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवर, वह सब हाल बताएंगे। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार भावुक से चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनकी चरण कमल को धारण कर लिया और योगाग्नि देहों को त्याग कर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई जहां से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद है मनुष्य, इसका त्याग कर दो और विश्वास करके इस राम जी के चरणों में प्रेम करो। तो दोस्तों, ये था माता सबरी और प्रभु भगवान की नवधा भक्ति की कथा। जय श्री राम।